तो वो काम कर रहा था, उसको 7-8 हज़ार तनख्वाह मिली थी। तो पास में ही जो है जो भिखारी जो थे वो ही कह रहे थे, उन्होंने उससे पूछा भी आपकी तनख्वाह कितनी मिलती है, तो उसने कहा 8-10 हज़ार मिलती है। तो उन्होंने आप कितना कमा लेते हो? 35 हज़ार कमा लेते हैं, अगर तुम्हें आना तो हमारे साथ आ जाओ। तो वो पढ़ा लिखा था, वो मैनेज करने लगा। अब वो 8-10 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा था भिखारी रिक्शा में। ऐसी स्थिति है, वृंदावन में जाते हैं सब भिखारी बैठे। तो मैं आपको रियल घटना जो है बच्चे और दूसरे कर रहे हैं, हम लोग खुद ही फैला रहे हैं। नहीं, मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने एक 5 स्टार होटल है। अगर आपको कभी मौका मिले इस होटल में जाने का तो आप जाइए। उसमें जो रिसेप्शन की जो सीट है उसके पीछे एक भिखारी की तस्वीर जड़ के मतलब फ्रेम करके उसको लगा रखी है और वो भिखारी की तस्वीर लगा रखी है और उसका एक बेटा IAS है, बेटी उसकी IPS है, 2 बच्चे हैं और खुद की होटल है 5 स्टार होटल। मगर वो कहता है फिर भी रेलवे स्टेशन पे वो 10 मिनट के लिए भीख मांगने जाता है, ओनली 10 मिनट। मैंने उससे जो बात करी थी, मैंने भाई ऐसा क्यों? बोल सर मेरी जड़ है ये, मेरी जड़ है। आज मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, अब पापा इतना सब कुछ होने के बावजूद आप भीख क्यों मांग रहे हो? तो बोलो मेरे भीख के पैसे तो IAS बना है, भीख के पैसे तो IPS बना है। मौका मिले तो जाइए आप, मैं कह रहा हूँ। और वो बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है भिखारी, ऐसा नहीं है। मगर आप जरा सोचिए, वो कहता है सर मेरी जड़ ये है तो मैं जड़ को कैसे छोड़ दूं? ठीक है, अब पैसे वाला हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस है उसका। पैसे वाला हो गया तो क्या है? मगर 10 मिनट वो पैसे के लिए भीख नहीं मांगता, अब नहीं मांगता। वो 10 मिनट भीख मांगता इसलिए है अब मेरी रूह से मैं और मेरे बच्चों को ये एहसास कराऊं अब मैं क्या था और क्या हूं और यही हूं। आज भी यही हूं, भिखारी। आज भी मैं भिखारी, तो पैसे मेरे पास कितना ही है, मगर आज भी मैं भिखारी। उसने खुद की फोटो सर फ्रेम करके लगा रखी है। सुरेश जी और मेरे सभी मीडिया के साथी, पहले तो आप सबकी तरफ से तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अहम जानकारी के लिए कार्यशाला आयोजित की। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी दुनिया मीडिया पर निर्भर है। आज की तारीख में मीडिया अच्छा करता है बुरा करता है, तो सभी नॉलेज में फक्त उनका जमा। मेरा एक तो सबसे बड़ी अहम चीज जो तिवारी जी ने बताई कि मीडिया में क्या बड़ा कंपटीशन का है आजकल, तो इन्होंने एक उदाहरण भी दी। तो पहले मेरी न्यूज चले, फिर तरह के उससे पहले मेरी न्यूज आ रहे और उसमें कई बार हमारे से भूल हो जाती। कानून का ध्यान रखते हुए हमारी वेबसाइट करते हुए समाचार प्रकाशन में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये कि क्योंकि मीडिया जो लिखता है या दिखाता है उसमें बहुत कुछ लोगों को ये आभास होता है कि वो सही है गलत में नहीं है, पर उसको ऑथेंटिक मानता है। हम सामाजिक सरोकार निभाते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकारी योजनाएं बाल श्रम के लिए, बालकों के लिए आम आदमी को जानकारी नहीं होती है। तो अगर मीडिया उन चीज़ों को थोड़ा सा जो सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू है तो उसको हाईलाइट करें, तो उसका लाभ हम 10 बार लिखेंगे तो शायद एक बार का क्या असर होगा। 100 लोगों के लिए हमने लिखा तो 5 लोगों को उसका फायदा होगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी भी है और आप सब लोगों को यहाँ बता रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जनवरी 2023 में लॉन्च किया है इसको। और ये कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा सड़क पर आपको मिले, डूबता हुआ मिले या लावारिस मिले या नशे में मिले, तो आम जनता कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष एक जिम्मेदार नागरिक की तरह या तो उनको भेजे, अगर उसके पास भेजने का टाइम नहीं है, पहुंचाने का टाइम नहीं है, तो संबंधित जो आपके पास में स्टेक होल्डर है आप उसको तुरंत प्रभाव से
सुपुर्द करा दे, वो उसकी जिम्मेदारी है। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वो आपको मैं समझा देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ जीआरपी दोनों, बस स्टैंड पे रोडवेज विभाग, चौराहों पे जो भी विभाग आसपास है, जो भी चौराहे पे सबसे ज्यादा नजदीक है विभाग वो, और आम जनता कहीं भी कभी भी बाल कल्याण समिति के समक्ष ऐसे बच्चे को पेश कर सकती है। स्ट्रीट चिल्ड्रन में यह भी कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर स्ट्रीट चिल्ड्रन होने के प्रबल स्थानों पर रेखांकित किया जाएगा। यानी कि सरकार ने ये कहा है अब ये जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी आम जनता को कैसे अपने पक्ष में करे और समुदाय और सरकार दोनों को मिलाकर बच्चे का सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सुरक्षित करे। अगर बच्चे गरीब है, माता पिता उसका बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसकी काउंसलिंग करे, मगर उसको अपराधी बनने से रोके और बच्चे को 18 साल तक बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करें तो उनका खाने पीने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। मगर हम अगर ये सोचें माता पिता शराब पिए और उसके बाद पेरेंट्स हम गरीब हैं, तो उनके लिए कोई इलाज नहीं है सरकार के पास। जब शराब पीने के लिए पैसा आ सकता है तो बच्चे को खाना पिलाने के लिए भी पैसा आ सकता है, और अधिकतर संख्या इन्हीं की है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पष्ट कहा है कि माँ बाप अगर माँ बाप बिल्कुल गरीब है, शराबी नहीं गरीब है, तो बच्चे को सरेंडर कर दे 18 साल तक, 18 साल बाद वापस ले ले बच्चे को, ऐसे हॉस्टल की तरह रख सकते हैं। एक इनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो सड़क पर रह रहे हैं या घूम रहे हैं, परिवार घूम रहे हैं, इनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा और वो डेटाबेस आपके बाल अधिकारिता विभाग या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के पास होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना पड़ेगा, परंतु ये ध्यान रहे आप बच्चे के साथ कोई हिंसा, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार ना हो। और इससे भी पहले अगर आवश्यकता हो तो बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर कराएं। अगर मान लो बच्चा घायल मिला है, क्योंकि आजकल बच्चे घायल ज्यादा मिल जाते हैं, या आप जानते हो कि घायल है नहीं मगर घायल का लेप करके भीख मांग रहे हैं, ये बिजनेस चल रहा है। भीख मांगने का अब बिजनेस हो गया है। आप भीख मांगने वाले से मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, आज मेरे पास कितना मिलता है, मैं तुझे काय मतलब तुम काम करवाओगे, वो बिना काम के मिल रहा है तुमसे ज्यादा, बल्कि तुम और कर लो मेरे साथ, में आपको सैलरी दे दूंगा। वृंदावन की एक सच्ची घटना है। इसमें एक जो है इंजीनियर कहा बच्चियों से अब तुमने शक्ति आ गई, देवी बन गई, तो मन के आप मुझे भस्म रखिए। और सर उन्होंने क्या नाटक किया, आंख बंद करके और बड़ा ध्यान लगा के, और करीब 15 मिनट तक ध्यान लगाया, और 15 मिनट तक ध्यान लगा 67 बच्चियों ने, और 15 मिनट तक ध्यान लगाने के बाद मुझे पता है क्या कहा, अब आपने इतनी ज्यादा पाप कर रखे कि आपको कोई भस्म नहीं। मतलब स्थिति आई है, ऐसा माइंड डेवलप करते हैं। और जब मैंने उसकी जांच करी तो जांच में ये पाया गया सर जो बच्चियां 8वीं पास नहीं है उनका विदेश में वीजा बन रहा है, और जो बीए पास है वो इंडिया में रह रही है, या जितनी ज्यादा पढ़ाई कर रखी वो इंडिया में है, और जो अनपढ़ है वो विदेश में जा रही है। भाई क्यों? काफी स्पष्ट है, ट्रैफिकिंग हो रही है, धर्म के नाम पर ट्रैफिकिंग हो रही है। तो 10% लोग वो हैं जो धर्म के नाम पर क्या कहते हैं, आप हमारे भगवान हमें पूजो, फिर आपका घर बार धन दौलत सब हमारे चरणों में चढ़ाओ, और फिर हम आपकी इज्जत लूटेंगे। बड़ा बुरा लग रहा होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत गंदा लग रहा होगा, और ये सभी धर्मों में एक धर्म की बात नहीं है, जिसमें 67 बच्चियों में एक बच्ची तो मैं आपको बताऊं जिसका अगर मौका मिल गया तो जिसका विकास अधिकारी को लेके आऊंगा, उसकी बच्चियां थी और उसके पूरे परिवार को हाईजैक कर रखा, और वो मुझसे कह रहा सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप चाहे जितना पैसा ले लो पर मेरे परिवार को मुझे वापस दे दो।
बोले साहब मेरा पूरा सोना चांदी जो था मेरी मैडम चढ़ाए ओम शांति के नाम पे। वीरेंद्र, वो आरोपी का नाम जरूर बताऊंगा, बाबा धीरेन्द्र दीक्षित जो भी है पूरा नाम क्लियर नहीं है। दिल्ली गए क्या? हाँ दिल्ली का है मगर फरार है, इंडिया से बाहर। और वो वहां से बैठा उसकी यूनिटें चल रही है सर, वो विदेश में बैठा है और वहां से यूनिटें चल रही है, अब आप इंडिया से बच्चियों को भिजवाओ। और जब ये पूरी रिपोर्ट हमने बाल आयोग को दी और बाल आयोग उसको हाई कोर्ट में लेके गया और हाई कोर्ट में ले जाने के बाद बच्चियों को मुक्त करवाया, उनकी फिर काउंसलिंग और मानसिक तनाव का जो भी प्रक्रिया है वो सारी चीजें अपनाई गई और तब जाकर बच्चियों को मुक्त करवाया। मगर वो विकास अधिकारी का घर टूट गया है, पूरा परिवार। जो बच्चा, आप सोचिए सर, बच्ची पीएचडी की हुई, डॉक्टर की हुई बच्ची, क्योंकि मैं तो सब संत बनूंगी, बच्चे ने इंजीनियर कर रखा है, छोड़ दिया, संत बन गया। अब विकास अधिकारी बार बार एक ही बात कहता है, सर मैं तो बर्बाद हो गया। और अब जाकर उसने नाता तोड़ा बच्चे से, बीवी से पूरी तरह। बोले जब तुम मुझे साथ नहीं दे सकते तो मैं मेरी सैलरी तुमको 1 रुपया नहीं, और चलाओ तुम जैसे कर सकते। और जब से 2 साल से सैलरी बंद कर दी है ना, तब से माँ बाप वापस घर में, वो बच्चे और बीवी सब घर में आ गए। पैसा बंद कर दिया तो घर में आ गए सब जाएगा। और पुलिस के ऊपर खतरा भी कर सकते हैं। उसको प्यार से बुलाओ अकेले में और उसके 2 डंडे मारो और उसको प्यार से पूछो ध्यान से। आपका तो चमत्कार है, वो ज्ञानचंद जी चलते हैं पुलिस में, तुम ज्ञानचंद जी के दर्शन कराओ और ये अपना बोलते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, सबसे ज्यादा जो जोर लगा था उसका चाचा लगा, और चाचा है उस बच्ची का दुष्कर्म करके, अतिथि का दुष्कर्म करने वाला कौन था? जबरदस्त हंगामा किया। 8 दिन तक एसपी साहब परेशान हुए। एसपी साहब ने कहा कि यार राकेश जी आप बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान देते रहते हो, एक बार मेरे पास आओ। मैंने क्या हो गया था बताओ तो सही। अब मन गया पुलिस की दोस्ती दुश्मनी दोनों खतरनाक होती है, इस तरह से बोले एक बार आओ तो उनके उठा कोई पता चल गया कि बुलाते कैसे ही है पुलिस वाला, आओ तो। मैं गया तो मैंने साहब आऊंगा, बिल्कुल गया। तो जाने के बाद मैंने कहा सर आदेश करो, यार एक केस में फंसे हुए बहुत बुरी तरह और हम परेशान हैं, आरोपी मिल नहीं रहा, देख लो कितनी लगती। तो क्या है तुम्हारे पास इसका कोई ज्ञान है, कुछ दे सकते हो? मैं सर एक बात बताऊंगा, इनमें से उसको उठाओ जो सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है। बोलो क्यों?